की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हम एक बार फिर बात करेंगे शिक्षकों की। जी हां, लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में जहां पर शिक्षक जो है वो छात्राओं को पीट रहे हैं। और यमुनानगर से पूरा मामला उजागर हुआ है जहां पर 6 स्टैंडर्ड के छात्र को टीचर ने बेरहमी के साथ पीटा है। गुस्साए अभिभावकों के प्रदर्शन करने के बाद टीचर ने माफी मांग ली है। 6 फरवरी 2015 में कैथल के रेड़ा में 9वीं कक्षा के छात्र की टीचर ने पिटाई की थी। तो लगातार ऐसे मामले जो हैं वो प्रदेश में सामने आते रहे हैं। तो सवाल आज हरियाणा की आवाज में हम यही कर रहे हैं कि छात्रों को पीटने वाले टीचरों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या शिक्षक छात्रों को पीटकर गुरु दक्षिणा वसूलते हैं और छात्रों को पढ़ाने के लिए डंडे की भाषा का उपयोग करना कितना सही है। ये तमाम सवाल आज हरियाणा की आवाज में हमने उठाया है, जिस पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं हमेशा की तरह, और सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। सवाल एक बार फिर से हम दोहरा दें, छात्रों को पीटने वाले टीचर्स पर आखिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, छात्रों को पढ़ाने के लिए डंडे की भाषा का इस्तेमाल उपयोग कितना उचित है, कितना सही है, इस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। दरअसल मामला यमुनानगर से सामने आया, जहां छठी कक्षा के छात्र को टीचर ने बेरहमी से पीटा। गुस्साए अभिभावकों के प्रदर्शन करने के बाद टीचर ने माफी मांग ली, लेकिन ये क्या माफी मांगना काफी है क्या? गोपाल हमारे साथ पहले कॉलर फोन लाइन पे है। गोपाल जी, स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी गोपाल जी। सर, नमस्कार। दीपक अग्रवाल सर। जी सर, बताएं। सर, ऐसा है कि ये जो आजकल भावुक हो रहे हैं, ये जितने भी के मंत्रियों की तो चलती नहीं, उनको पता है बीजेपी सरकार है, ये कुछ कहने वाली तो है नहीं, क्योंकि ये तभी ये तो पैदा हुई है जी। और रामविलास जी शर्मा जी को कुछ उठाना चाहिए, वो कुछ उठा नहीं रहे। जी हेलो, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार कुछ नहीं कर रही, इस तरह के मामले तमाम अलग अलग जगहों से आते रहे हैं और इसके चलने का सिलसिला, इस तरह की खबरों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। यानी कि एक परंपरा के तहत ये सब चीजें चली आ रही हैं। लेकिन क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ जो कि छात्रों को बेरहमी से पीटते हैं, वजह चाहे कुछ भी हो, इसको लेकर सिर्फ माफी मांग लेना क्या सिर्फ आपको लगता है काफी है क्या? 6 फरवरी 2015 में कैथल के रेहड़ा में 9वीं कक्षा के छात्र की टीचर ने पिटाई की थी। इसके अलावा सिरसा में भी इस तरह का मामला सामने आया था। और इसी बीच हवा सिंह हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। हवा सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, जो ये परिवार के आदमी हैं जिन्होंने ये बच्चा पेश किया है जी, ये झूठा मेडिकल तो पेश कर सकते हैं जी? जी चलिए, बहुत शुक्रिया हवा सिंह जी आपका अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और प्रहलाद इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे। प्रहलाद जी, स्वागत है, बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आप? प्रहलाद जी, सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर जी, ये जो बच्चों को पीटने का मामला चल रहा है, ये तो सदियों से सिस्टम चल रहा है। 1993 में स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, मैं भी खुद पढ़ता था। इतने बच्चों को इतना पीटते थे, मुझे हाथ करके, सीधे हाथ करके, एक एक घंटा गांव में घुमाना, स्कूल के बच्चों को मुर्गा बनाने देना, हाथ खड़े करने देना। वो सिर्फ जातिवाद, गरीबों को नॉलेज तो थी नहीं जब मैं के लग रहे, ना तो कानून का पता था, ना कोई कैसे फेस करते हैं, कैसे कोई सिस्टम। अब जागरूकता बहुत ज्यादा हुई है। अब जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैंने ऐसा कुछ दिन पहले सिरसा में भी हुआ था ऐसा जी जी कि क्योंकि ये मंत्री को, रामविलास जी को देखना चाहिए, जैसे एक जगह मामला उठता है ना, तो वहाँ से एक बार कार्रवाई कर देना अध्यापक के साथ, तो हाथों हाथ कार्रवाई एक की हो गई ना, तो 10 और लोगों को शिक्षा मिलती है कि भी ये खुद शिक्षा देने वाले हैं, इनको ये शिक्षा मिल जाएगी कि हमारे पे कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, हमने ये अत्याचार बच्चों के साथ बंद करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। शमशेर हमारे साथ फोन लाइन पे। शमशेर जी, स्वागत है आपका, बताएं। नमस्ते जी। जी नमस्कार। अजी, इसके टीचर दो टीचर भी उसी समाज का हिस्सा है। इसके लिए परिवार, समाज, मीडिया
सारी की सारी चीजें दोषी हैं। और कल मैं डिबेट सुन रहा था आपके ही चैनल पर, जी। कैसे ये फर्जी डिग्रियों वाले हैं, और रावण का विद्वान बताते थे संस्कारों का और पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे आदमी भी चरित्रहीन हो सकते हैं और अनपढ़ आदमी चरित्रवान हो सकते हैं, तो जी। संस्कार जरूरी है। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे रेगुलर कॉलर शमशेर हमारे साथ फोन लाइन पे थे, जिन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों पर ब्रेक लगनी चाहिए और इस पर प्रशासन को भी सख्ती दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह के मामले एक टीचर द्वारा एक छात्र को बेरहमी से पीटने के अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं। लगातार ये मामलों में वृद्धि हो रही है। आखिर क्यों इतने ज़्यादा मामले एकाएक सामने आने लगे हैं? अगर इस तरह का रवैया टीचर एक छात्र पर अपनाता है, बेरहमी से पीटता है, तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या माफ़ी मांगना काफ़ी है? इस पर क्या कुछ है आपकी राय? नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइन्स खुली हुई हैं। बिल्कुल। और रविंदर इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से। रविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। रविंदर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? रविंदर जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। बताएं सर, क्या राय रखते हैं आप? सर ये सारा जो टीचर हैं ये बच्चों को पीटते हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव तो है नहीं, क्योंकि आज तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार रही है, इतनी सरकारें रही हैं, उनमें कभी ऐसा मामला नहीं आया है। ये किसी को कोई चीज का दबाव तो है नहीं, इसलिए कोई सरकार कोई कदम उठाती नहीं है। ये सबसे बड़ी कमजोरी सरकार की है। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से बच्चों के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता आप देख पा रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। मुद्दा भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि एक टीचर द्वारा बेरहमी से पीटने का मामला एक छात्र को फिर सामने आया यमुनानगर में, जहाँ 6ठी कक्षा के छात्र को टीचर ने बेरहमी से पीटा है। इस तरह के मामले सिरसा से भी सामने आए, कैथल से भी सामने आए, भिवानी से भी सामने आए। और इसी बीच हरिओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं जींद से। हरिओम जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैडम, ये कोई बुराई नहीं है, बच्चों को मतलब शिक्षा देने वाली है और ये जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार ये जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। छात्राओं को पीटा जा रहा है, छात्र छात्राओं को पीटा जाता है टीचर की तरफ से। तो सवाल आज हम यही कर रहे हैं कि ऐसे में किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और छात्रों को पीटने वाले टीचर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो छात्रों को पढ़ाने के लिए डंडे की भाषा का उपयोग करना कितना सही आप मान रहे हैं? नीरज हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ राय है आपकी? हेलो जी सर, बताएं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। बच्चों को पीटने वाली बात सर गलत है। बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को हम घर में नहीं पीटते क्या? आप एक बात, पीटना नहीं है, ये धमकाना है बच्चों को। बगैर दबाए तो गन्ने की भी दूध नहीं देती। बच्चे या तो प्यार से पढ़ेंगे या खौफ से पढ़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बेरहमी से पीटना ये अलग होता है और इस तरह से पीट देना कि बच्चा मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाए और वो आत्महत्या तक करने का कदम उठा ले, इस तरह के मामले भी कई सारे सामने आते हैं। इस तरह का मानसिक प्रताड़ना देना एक बच्चे को, एक छात्र को एक टीचर द्वारा शोभा देता है क्या? इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो क्या कार्रवाई टीचर के खिलाफ होनी चाहिए? इस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। और राम हमारे साथ जुड़े हैं गुड़गांव से। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार जी। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी, टीचर के भी बयान लेने चाहिए, उसने क्यों पीटा। दूसरा, जहाँ तक है बेरहमी से मारना वो गलत है। बच्चे की सीमा होती है तो डांटने की। जो आज हमारा देश गलत रास्तों पे जा रहा है तो टीचर किस लिए होता है? जब बच्चा गलत रास्ते जाएगा तो टीचर का डांटना जरूरी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक टीचर, जब हम पढ़ते थे तो एक टीचर ने मेरा उल्टा हाथ करके नहीं पीलू की लोदड़ी से मारा। और बात क्या थी? चिंता। उसके ऊपर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश हमारे साथ फोन लाइन पे। सतीश जी, स्वागत है आपका, बताएं। चलिए, संपर्क टूट गया, लेकिन दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसी बीच सतपाल हमारे साथ जुड़े हैं गुड़गांव से। सतपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सतपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सतपाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार मैडम जी नमस्कार। पहले आप अपनी
टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। ऐसा है जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो बच्चे तो पहले ही पिटते थे, हम भी पिटे थे पहले, ऐसी बात नहीं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहे हैं, सभी फोन लाइंस खुली हैं। एक बार फिर से हम अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमारे साथ जुड़े अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप पहले कम कर लें और फिर अपनी राय आप इस मंच तक पहुंचा सकते हैं हमें कॉल करके। और आपकी राय को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हरियाणा की आवाज इस मंच का मकसद भी है कि आपकी राय को जाने, ज्यादा से ज्यादा पता लगाया जाए कि हरियाणा की आवाम संबंधित मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय रखती है। आज का मुद्दा एक टीचर द्वारा एक छात्र को बेरहमी से पीटने का है। विपिन हमारे साथ फोन लाइन पे है। विपिन जी स्वागत है आपका, बताएं। विपिन आवाज आ रही है आपको? विपिन सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं सर। सर एक ऐसा है कि बच्चों, आप भी बने सर, हम भी बने, बच्चों पे एक डर तो होना चाहिए पढ़ाई के लिए जी। और बच्चों को मतलब कैसे डरे? एक तरफ तो बच्चों डर करती है कि रिजल्ट अच्छा दे, ये करे वो करे जी। अब थोड़ा सा तो डर होना चाहिए बच्चों के मन में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सतपाल हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पे। सतपाल जी स्वागत है आपका, बताएं। मैंने पहले भी आपको कॉल किया था, लेकिन बात क्या थी कि देखो भाई साहब, हम पहले भी पिटते थे और आगे भी पिटते रहेंगे, लेकिन कारण क्या है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो पहले हेडमास्टर को बताया जाए, उसके माँ बाप को बुलाया जाए, भाई क्या दिक्कत है, आपको सवाल क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए आप पीछे हैं। लेकिन पीटने से मास्टर का पीटना इतना जरूरी नहीं है जितना मास्टर का डर होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सतपाल जी, आपने कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही कि समझाना और पीटने में दोनों में अंतर है। हमारे साथ अनवर पलवल से फोन लाइन पे जुड़ गए। अनवर जी स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, मेरी राय में टीचर को जो है ना, बच्चों को एक लिमिट तक सख्ती करनी चाहिए जी। बाकी बेरहमी से पीटना ये तो बहुत गलत बात है, उनको प्यार से समझाना चाहिए। और बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको भी अपने बच्चों को टीचर के प्रति थोड़ा समझदारी से समझाए उनको, तो अच्छा हो। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। राकेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं? हाँ जी मैडम जी, गुड आफ्टरनून। जी चलिए, लगता है बताइए। टीवी को सुनकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आगे संपर्क का कायम कर पाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से अपील अपने सभी दर्शकों से कि जब भी वो हमारे साथ जुड़े अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। पवित्रा हमारे साथ फोन लाइन पे। पवित्रा जी स्वागत है आपका, बताएं। चलिए संपर्क टूट गया, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर जो शिक्षक हैं वो छात्रों को बेरहमी से पीटते हैं, आखिर क्या कुछ वजह है, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम जानना चाहते हैं। इसी बीच प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। प्रदीप जी आप तक आवाज पहुंच रही है? प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए इसी बीच राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो जी राकेश जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं? हाँ जी, मैं राकेश आर्य बोल रहा हूँ पारू से। जी बताइए, आवाज पहुंच रही है, राय बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, भय बिना तो प्रीत नहीं होती। बच्चों को जो है ना थोड़ा बहुत भय तो दिखाना जरूरी होता है, लेकिन मैं इस चीज की तरफ हूँ कि आजकल जो है ना नशा मुक्ति पर मैं काम करता हूँ, इसलिए स्कूलों के अध्यापक लोग खुद नशा करते हैं, बच्चों के पास जो है बीड़ी सिगरेट वगैरह भी मंगवाते हैं दुकानों से। चलिए बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर टीचर द्वारा छात्रों को परेशान करने का मामला नया नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आते रहे हैं। सतीश हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सतीश जी स्वागत है, बताएं। सतीश आवाज आ रही है आपको? चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर। पवित्रा एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई है। पवित्रा जी स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम।
जी नमस्कार पवित्रा जी, बताइए क्या कुछ राय रखती हैं आप? मैम, टीचर और अभिभावक दोनों का आपस में ना तालमेल होना चाहिए। टीचरों की प्रॉब्लम अभिभावकों को टीचरों की प्रॉब्लम समझनी चाहिए और टीचर अभिभावकों से मिलते रहना चाहिए और टीचरों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। बच्चों को पढ़ाते वक्त समझाते इतना वो मानने का बजाय उनको समझाओ धैर्य से, प्यार से बच्चे समझ जाएंगे। बिल्कुल, तो प्यार की भाषा बच्चों के साथ बोलनी चाहिए। पवित्रा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि आज सवाल हम यही कर रहे हैं कि जो छात्रों को पीटा जाता है क्या कुछ वजह है, इतनी बेरहमी से उन्हें पीटा जाता है, और सवाल ये है कि किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इसी मुद्दे के साथ आपकी राय को जानने का सिलसिला ब्रेक के बाद भी लगातार जारी रहेगा। बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। बिना रुके बिना थके, हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। मैं चक्र हूं घटनाओं के व्यू का, वो घटनाएं जो बनती है खबरें, खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे। उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र, रात 9:30 बजे। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। प्रसव के बाद जितना जल्दी हो सके स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। माता का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बच्चा हो 1.5 साल का, बूस्टर टीके दोहराए, हर 6 महीने में उसको विटामिन ए भी दिलवाए, फिर 5 से 6 साल पे डीपीटी भी दोहराए, 10वें और 16 साल पे टेटनस टीके लगवाए। पूरा ये कोर्स करना, इसमें ना पैसा लगना, माँ के करेंगे गुणगान, बच्चे बनेंगे बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। और जैसा कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, इन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात एक टीचर द्वारा छात्र को बेरहमी से पीटने की कर रहे हैं, जिसमें यमुनानगर से पूरा मामला, जहां 6ठी कक्षा के छात्र को टीचर ने बेरहमी से पीटा है। गुस्साए भावुकों के प्रदर्शन के बाद टीचर ने हालांकि माफी मांग ली है, लेकिन इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। कैथल के रेहड़ा में 9वीं कक्षा के छात्र की टीचर ने बेरहमी से पिटाई की थी। इसके अलावा सिरसा से भी कमोबेश एक ऐसा ही मामला सामने आया। भिवानी में तो टीचर की पिटाई से छात्र बेहोश हो गया था। बिल्कुल, इसी बीच संदीप हमारे साथ जुड़े हैं गोहाना से। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। संदीप जी आप तक आवाज पहुंच रही है?
संदीप जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार जी। जी जी नमस्कार, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार, हेलो। बताइए, राय दीजिए। हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। चलिए, एक बार फिर अपील करना चाहेंगे अपने दर्शकों से, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें और उसके बाद अपनी राय हम तक पहुंचाएं। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। जी हाँ, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी राय को हम तक पहुंचा सकते हैं और सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मामले लगातार कमोबेश एक जैसे ही अलग अलग जगहों से सामने आए हैं और इस तरह से एक टीचर द्वारा छात्र को बेरहमी से पीटने के बाद टीचर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, छात्रों को पढ़ाने के लिए डंडे की भाषा का इस्तेमाल करना कितना उचित है, ये दो बड़े और अहम सवाल आज हम उठा रहे हैं। और पिटाई के बाद, बेरहमी से पीटने के बाद टीचर द्वारा माफ़ी मांगना क्या काफ़ी है, इस पर हरियाणा की जनता क्या राय रखती है, क्या सोचती है, इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, बदलाव किस तरह से हो सकता है, उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। जितेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताएं। जितेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी सर, बताएं, क्या राय रखते हैं आप? हाँ जी, मैं टोहाना से जितेंद्र ज्वाला बोल रहा हूँ और पहले तो आपकी इस मुहिम को बड़ा मुबारक देता हूँ भी आपने ये मुहिम चलाई जी। तो एक ही मामला था, ऐसे ही अपना प्रिंसिपल द्वारा छात्र को पीटने वाला है जी। वो 29/8 को मामला दिखाया था आपके चैनल के माध्यम से जी। तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसका असर तो होता नहीं है, पता नहीं ये कार्रवाई क्यों नहीं होती, या प्रिंसिपल की जो है उनकी पहुंच होती है जी, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपको समझ पाए, आपकी राय को समझ पाए। आपने कहा कि कार्रवाई नहीं होती है इस वजह से मामलों में लगातार इजाफा होता है। और इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताइए। मैडम, बच्चों को मारना बहुत ही गलत काम है जी। जी। पर इसके लिए कुछ हद तक सरकार भी जिम्मेवार है जी। क्या है सर कि 8वीं तक बच्चों को सरकार की पॉलिसी है कि फेल नहीं करना है जी। अब जो बच्चा 8वीं तक फेल नहीं करना, वो डायरेक्ट उनको बच्चों को डर ही रहा कि वो फेल होंगे, इसलिए वो पढ़ते नहीं है जी। अब जब वो बच्चे 9वीं में जाएंगे तो ऊपर सरकार का प्रेशर फिर रिजल्ट के लिए आता है टीचरों पे, भी आप रिजल्ट दें। अब जब टीचर अब करे क्या, थोड़ा बहुत तो बच्चों को दंड दे के या कुछ डरा के तो पढ़ाना तो पड़ता ही है बच्चों को। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी, अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे है। मीना जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ राय रखती हैं आप? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। जी बताएं। सर, हम जैसे कि किसी भी स्कूल में हम भी टीच कर रहे हैं जी, तो जी किसी भी बच्चे को हम ये नहीं कहते कि ज्यादा पीटना, लेकिन कुछ मात्रा में उनको धमकाना जरूरी है, क्योंकि बिना धमकी के वो काम नहीं करते। तो एक टीचर होने के नाते जैसे बच्चे का भी हमें मारपीट नहीं करना चाहिए उनके साथ, लेकिन उनकी भावनात्मक रूप से उनके मन में थोड़ा बहुत तो खौफ करना जरूरी होता है, इसके बिना वो कार्य नहीं करते। बहुत शुक्रिया मीना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगता है टीचर रही है मीना और टीचिंग का ही काम करती है, लिहाजा वो बात रख रही थी कि छात्र को पीटना उतना ही जरूरी है, बेरहमी से नहीं पीटना चाहिए, लेकिन धमकाने की बात की जा रही है कि उसके अंदर एक डर पैदा हो, पढ़ाई को लेकर अनुशासन में वो छात्र छात्रा रहे। इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं, अलग अलग राय हमारे पास आई हैं। कमोबेश सबने ये माना है कि बेरहमी से पीटना गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ हद तक सरकार को भी लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जो नीतियां सरकार बनाती है, 8वीं कक्षा तक बच्चे को फेल नहीं किया जाना, ये जो पॉलिसी का हिस्सा है, उसके तहत इस तरह के मामले सामने आते हैं। बिल्कुल, इसी बीच जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैडम, एक तो जो ये मामले होते हैं, जो प्रिंसिपल द्वारा जो मामले होते हैं, उनके कोई सुनवाई नहीं होती। कोई हरियाणा सरकार कोई ऐसा ऑनलाइन जैसे सीएम विंडो है, ऐसी कोई इनका होना चाहिए सिस्टम जिसमें ऑन रिकॉर्ड हो, तो हम शिकायत किसको करें, कोई सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल। चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचाई, क्योंकि आज हमने मुद्दा उठाया था कि लगातार प्रदेश में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां शिक्षक बेरहमी से अपने छात्र को पीटता है।
चलिए इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए हरियाणा न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल।